नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सबसे बड़ा चुनाव दिल्ली का दंगल। और दिल्ली का दंगल में बात करने के लिए हम पहुंचे हैं उत्तरी पश्चिमी दिल्ली से कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार डॉक्टर उदित राज। आपको बता दें, उत्तर पश्चिमी दिल्ली की एकमात्र सुरक्षित सीट है और इसके साथ ही सबसे बड़ी सीटों में से एक है। डॉक्टर उदित राज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। 2014 के बाद अब 2024 में एक बार फिर आप चुनावी मैदान में हैं। पार्टी ने भरोसा जताया आप पर। जी, मैं कांग्रेस प्रेसिडेंट खड़गे जी का, जननायक राहुल गांधी जी का, सोनिया जी का और जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज बाबरिया जी का और प्रदेश अध्यक्ष लवली जी का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझ में विश्वास किया और उत्तर पश्चिम लोकसभा से मैं प्रत्याशी हूं इंडिया गठबंधन का और कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ रहा हूं। आप तो सांसद रहे हैं, उस क्षेत्र से खूब घूमे हैं, उस क्षेत्र को अच्छे से समझते हैं, वहाँ की बुनियादी समस्याओं को आप जानते हैं। क्या कुछ मुद्दे आपके दिमाग में हैं इस चुनाव में? देखिए, ऐसा है कि वो क्षेत्र बड़ा पिछड़ा हुआ है। एक चूँकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जब मैं चुनाव 2014 में लड़ रहा था तो उसके पहले बड़े आंदोलन हुए थे कि मांग थी कि मेट्रो नरेला तक पहुँचे। तो हमने कहा कि आपके आंदोलन से नहीं, लेकिन जब मैं एमपी बन जाऊंगा तो करा दूंगा। और प्रोजेक्ट हमने सैंक्शन करा भी दिया था मेट्रो का, लेकिन मेरे जाने के बाद शुरुआत भी नहीं हुआ। और एक और मांग थी कि बवाना और कुतुबगढ़ तक मेट्रो जाए। जब मेट्रो बल्लभगढ़, पलवल, फरीदाबाद, सोहना, गुड़गांव, नोएडा, गाजियाबाद जा सकती है, बहादुरगढ़ जा सकती है, तो दिल्ली देहात के लोगों का क्या कसूर है कि उनको ये सुविधा नहीं दी जा रही, जिसके वजह से ट्रेड इंडस्ट्रीज में फ़र्क है और ज़मीनों के दाम भी उतने ज़्यादा नहीं हैं। और उधर इसके और जो डीडीए की जो लाइन पुल पॉलिसी है, इसीलिए टेक ऑफ नहीं कर पा रही। दूसरी बात है कि वहाँ शिक्षण संस्थाओं की बड़ी कमी है। जैसे पूरे लोकसभा में एक डिग्री कॉलेज, 2 ही कॉलेज है, जबकि लगभग 60,000 की आबादी है। अब जैसे किराड़ी एक क्षेत्र है जो जलमग्न रहता है, उसमें कोई व्यवस्था नहीं, पानी की निकासी बड़ी समस्या है बहुत ज़्यादा। और 3 हमने रेलवे ओवरब्रिज मंजूर कराए थे 2018 में, घेवरा मुंडका में रेलवे क्रॉसिंग पर, किराड़ी के रेलवे क्रॉसिंग पर और नरेला के क्रॉसिंग पर। वो रेलवे ब्रिज बने ही नहीं अभी तक। 2018 का मंजूर कराया गया है। 55 एकड़ ज़मीन डीडीए से लेकर के एमसीडी को दिया था किराड़ी में कि उसमें स्कूल बने, इंफ्रास्ट्रक्चर बने, उसकी भी शुरुआत नहीं हुई है। 5 साल में कोई काम हुआ ही नहीं है और न कोई कॉलेज है और न ही इंफ्रास्ट्रक्चर है। इस पर इस बार ज़्यादा ध्यान देंगे हम। 2014 से 19 तक आप सांसद रहे, तो 19 से 24 का समय जो है, और ये क्या आप अपनी उस क्षेत्र से कनेक्ट रहे? मेरा ख्याल है कि मुझसे ज़्यादा कनेक्टेड कोई था नहीं, पूरे देश में नहीं, इन 5 साल में भी। हाँ, न एमपी होते हुए एमपी की ही स्थिति में मैं रहा। लोग आते रहे मदद के लिए। सत्ता में न रहने के बावजूद जो हमारी शक्ति है, किसी का इलाज कराना, पुलिस के लिए कोई बात है, किसी का एडमिशन का है, किसी का सड़क जाम है, नाली की समस्या है, और भी जो दुख तकलीफ़ है उसको मैं शामिल होता रहा। लेकिन सांसद तो सांसद होता है, ना सांसद होते हुए भी लगातार मैं क्षेत्र में हूँ। दूसरी बात है कि लगातार मैं चुनावी तैयारी करता रहा। ऐसा नहीं है कि 2019 से अब तक बैठे रहे। और मैं तो इंडिया गठबंधन न होता तो भी मैं पार्टी से कहता कि मुझे चुनाव लड़ना ही लड़ना है। तो गठबंधन के बाद आपको संकेत दिए थे पार्टी ने कि तैयारी करते रहिए? नहीं, मैं लड़ ही रहा था। आखिर में जब पब्लिक हमारे साथ है तो पार्टी जिताऊ को ही तो देगी। तो आप खुद अपने स्तर पर पता लगाएंगे तो इस समय जो विपक्ष का प्रत्याशी है वो बहुत ही कमज़ोर है और लोगों का आकलन है कि लगभग 5 लाख से ऊपर की मार्जिन से मेरी जीत होगी। विपक्ष वहाँ दिखता ही नहीं, ये हालत है।
योगेंद्र चंदोलिया जी का हमने साक्षात्कार किया था, वो कह रहे थे कि 60-60 हज़ार की लीड रही कई विधानसभाओं से, इस बार शायद वो 1 लाख तक भी पहुंचेगी। वो तो दावा कुछ भी कर सकते हैं। कल 102 सीटों पर चुनाव हुआ है और पूरे देश के अंदर उसमें इंडिया गठबंधन लगभग 70 सीटों पर जीत हासिल कर रहा है। वजह क्या है कि अब मोदी जी के खिलाफ वोट पड़ रहा है, क्योंकि मोदी जी पूरे बीजेपी और आरएसएस को अपने आप में समाहित कर दिए हैं। अब तो जनता और बनाम मोदी हो गया है, तो जनता मोदी जी के खिलाफ वोट कर रही है, तो यहाँ भी करेगी। जो 2019 के चुनाव के नतीजे थे उदित राज जी, उसमें 60% से ज़्यादा वोट बीजेपी उम्मीदवार को मिला था। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन में लड़ रहे हैं, लड़ने के बाद भी क्या वो उनको क्रॉस कर पाएंगे? क्योंकि देश में वो सीटें जहां सबसे ज़्यादा वोटों से जीत हुई, उसमें एक ये सीट थी। जो मार्जिन है, आप उसको कवर कर लेंगे? देखिए, ऐसा होता है कि अर्थ से फर्श पर गिरने में कोई समय नहीं लगता, और वही हालत होगा। कवर करने की क्या बात है? जब चढ़ाई होती तो बहुत चढ़ाई होती है, जब जनता गिराती है तो फिर वो मार्जिन नहीं देखा जाता। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो डॉक्टर उदित राज को लगता है कि उनके फेवर में जाएंगी इस चुनाव में? देखिए, मेरा एक तो काम है, भारतीय जनता पार्टी का भी कार्यकर्ता मेरी आलोचना नहीं करता कुछ अपवाद को छोड़ करके, और दूसरी बात यह है कि लगातार मैं संपर्क में रहा हूँ। और जो अहम बात है कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में 30 लाख नौकरी देने का वायदा है, और भारत का युवा दुनिया के हर देश से ज़्यादा पीड़ित है। अभी गैलप सर्वे में ये आया है, अगर फिनलैंड नंबर 1 पर है तो भारत का युवा सबसे दुखी है। तो युवा इस समय बड़ा खिलाफ पे वोट कर रहा है। एक तो ये कारण है, और दूसरा है कि महंगाई बड़े बेतहाशा है, और तीसरा है कि किसान, ये जो क्षेत्र है फार्मर से भी प्रभावित है। कुछ गांव तो हैं, लेकिन बगल में हरियाणा है, तो जो एमएसपी की वादा किया था बीजेपी, उससे वादा खिलाफी कर गई, और लोन माफ़ करने की बात है वो भी नहीं। हर महिला को, परिवार को 1 लाख रुपया महीना साल में मिलेगा। हर शिक्षित बेरोजगार को 1 लाख रुपया साल में मिलेगा। और इसके अलावा भी जो सामाजिक न्याय की बात है, जाति जनगणना है, सत्ता में भागीदारी है, महिलाओं को 50% नौकरी में आरक्षण दिया जाएगा। तो अगर हम देखें तो जनता की समस्याओं को हम संबोधन कर रहे हैं, और जो कांग्रेस कहती है वो करती है। जैसे कर्नाटक और तेलंगाना में जो गारंटी दिया वो पूरा किया। मोदी जी की कोई गारंटी नहीं होती। बीजेपी का संकल्प पत्र, बीजेपी का संकल्प पत्र में कोई नौकरी देने की बात नहीं है, एमएसपी की बात नहीं है, कर्ज माफ़ी की बात नहीं है, महंगाई कम करने की बात नहीं है, और 1-2 बातें दिखती है लेकिन वो इम्प्लीमेंट हो नहीं पाती। जैसे मुद्रा लोन है, मुद्रा लोन लोगों को नहीं मिलता है कि आम आदमी जाए बिना कोलेटरल सिक्योरिटी का लोन ले ले, बैंक मैनेजर देते नहीं। जो बड़े बड़े खाता धारक है वो अपने एम्प्लॉइज को, अपने नौकर फोकर को नाम से वो मुद्रा लोन लेकर के अपना कैपिटल फार्मेशन करते हैं और बिजनेस करते हैं। बैंक मैनेजर के लिए सुविधा होती है कि उसका लोन रिकवरी हो जाएगी, तो उससे भी उनको कोई फ़ायदा नहीं। अब मोदी जी के समय एक ही चीज़ है, धर्म, हिंदू मुसलमान धर्म, लेकिन अब लोग उब गए हैं। अब मूल समस्याओं के प्रति लोगों का ध्यान गया है कि उनके हालात बहुत ख़राब। उदित जी, आपने अभी बात की महंगाई की, बेरोजगारी की, युवाओं में गुस्से की और एमएसपी की। ये मुद्दे तो 4-5-6 महीने पहले भी थे, फिर बीजेपी कैसे 4 राज्यों में जीत गई? देखिए, ऐसा है कि दिन आते, सबका दिन आता, वक्त आता है, टाइम बड़ा मैटर करती है। अब कोई क्वांटिटेटिव चेंजेस लीड टू क्वालिटेटिव चेंजेस, धीरे धीरे था ये, लेकिन अभी 1-1.5 महीने से
ये एंटी इनकम्बेंसी इंटरनली बड़ा ज़बरदस्त आई है, जो हम लोगों को भी उम्मीद नहीं थी। जनता में ये बात थी और धीरे धीरे ये रियलाइजेशन हुआ है जनता का। तो जब इमरजेंसी में जनता लड़ी थी, नेता तो जेल में थे, तो इस बार जनता लड़ रही है। गठबंधन में आप चुनाव लड़ रहे हैं, इसका कितना इम्पैक्ट दिल्ली के चुनाव में रहने वाला है? 7 सीटें जीतेंगे। इतना असर रहेगा? जरूर, इसलिए कि जो आपने कहा कि लोकसभा की टैली की बात है, देखिए जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो आम आदमी पार्टी बहुत आगे होती है। तो जरूरी नहीं है कि जो कल हुआ था वो होगा। वक्त परिवर्तनशील है, तो वन कैन नॉट स्टेप ट्वाइस इन द सेम रिवर। आदमी मतलब उसी जल में दोबारा नहीं जा सकता, तो परिवर्तन हो रहा। आम आदमी पार्टी का वर्कर, उनके विधायक, उनके कार्यकर्ता, वो आपके साथ मिलकर चुनाव में? हाँ बिल्कुल, देखा है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में कोई कमी नहीं है, उत्साह है उनमें भी। उदित जी, पिछले दिनों जो दिल्ली में राजनीतिक हलचल हुई, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हुई, बीजेपी इसको बड़ा मुद्दा बना रही है, भ्रष्टाचार का मुद्दा बना रही है। इस मुद्दे का इस चुनाव में कितना असर आप देखते हैं? भ्रष्टाचार तो के आधार पर तो कोई गिरफ्तारी नहीं होती। अगर होती तो सबसे पहले अजीत पवार की होती, जिसके ऊपर मोदी जी ने खुद आरोप लगाया था कि 70,000 करोड़ के घोटाले में एनसीपी और अजीत पवार है। और मोदी जी ने वादा भी किया था कि जेल भेज करके छोड़ेंगे, और 3-4 दिन के अंदर ही वो अलायंस पार्टनर बन गए, अजीत पवार डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए। तो 25 ऐसे कांग्रेस के नेता हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था बीजेपी में, सबको ले लिया, सारे के केस ख़त्म ही हो गए। जैसे प्रफुल्ल पटेल के ऊपर केस लगा था हज़ारों करोड़ का गवर्नमेंट का, खेत ख़त्म। छगन भुजबल की फाइल गायब। रेड्डी ब्रदर जो खनिज के लूटा था कर्नाटक में, वो बीजेपी में शामिल। मधु कौड़ा कांड बड़ा फेमस हुआ था, वो परिवार भी बीजेपी में। तो भ्रष्टाचार का आधार नहीं है, ये आधार है कि जो आवाज़ उठाए, जो विपक्ष में हैं, उनको एक तरफ उनको जेल भेजो, उनको उनके मुंह बंद करो और प्रेस को कंट्रोल करो। इस गिरफ्तारी का इम्पैक्ट चुनाव में क्या है? जैसे आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम तो जेल के बदले वोट मांग रहे हैं, लोगों में सहानुभूति है। बीजेपी कह रही है ऐसी कोई सिंपैथी नहीं है। आप क्या देख पा रहे हैं? आप जब क्षेत्र में मैं खुद देख रहा हूँ कि वोट के केजरीवाल जी के जेल जाने से लोगों में बड़ा आक्रोश है। ये मुद्दा जैसा बीजेपी बनाना चाह रही है नहीं बन रहा, आप ये कह रहे हैं? क्या वजह मानते हैं आप इसकी? जनता जानती है कि भ्रष्टाचार का आधार नहीं होता। जो सारे भ्रष्ट तो अडानी से बड़ा कोई भ्रष्टाचार किया, गमन किया, भ्रष्टाचार का नहीं। वो मोदी जी झूठ बोलते रहते अलग। इलेक्टोरल बॉन्ड से बड़ा कोई करप्शन पूरी दुनिया में नहीं हो सकता, वो बीजेपी ने किया कि जो चंदा देने वाला है उसका नाम गुप्त रखा जाए। और दूसरी बात है कि 30 ऐसी कंपनियां हैं, जैसे चाहे फ्यूचर गेमिंग हो या मेगा इंजीनियरिंग हो, उनके ऊपर रेड पड़ी और फिर उसके बाद में उनको चंदा दिया है बीजेपी को। वो तो कहते हैं 60-65% से ज़्यादा चंदा जो है वो बात वो नहीं है। बात है कि आप चंदा देने वालों का नाम गुप्त क्यों हो। दूसरी बात है, आपने जिनके ऊपर रेड किया उन्हीं से चंदा क्यों आया। क्या कांग्रेस इसे मुद्दा बना पा रही है इलेक्शन? बिल्कुल, पूरा देश में मुद्दा बना पड़ा हुआ। जब चेहरे की बात आती है सामने मोदी, तो वो कहते हैं जी आपके यहाँ चेहरा कौन? हमारे यहाँ चेहरा इंडिया गठबंधन है, और चुनाव के बाद में तय कर लिया जाएगा, वो हमारे पास में संकट नहीं है। आप जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं उदित जी, वहाँ पे आबादी मिक्स है, गाँव का क्षेत्र है, थोड़ा शहरी क्षेत्र है, अलीपुर जैसा क्षेत्र है, बवाना है, रिठाला है, ये सारे क्षेत्र हैं। अलग अलग तरह की समस्याएं, अलग अलग लेयर की समस्याएं। ऐसा लगता है कि हर क्षेत्र के लिए अलग फाइल की ज़रूरत है। क्या ब्लूप्रिंट डॉक्टर उदित राज के दिमाग में? हाँ, मेरे मैनिफेस्टो है, उसमें है। और वहाँ पर अनाथराज कॉलोनी का अलग है, झोपड़ी का अलग है, किसानों का अलग है, ट्रेडर्स का अलग है, सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री बवाना में, उनकी अलग समस्या है, मिडिल क्लास के अलग है, शिक्षित वर्ग का अलग है, युवा का अलग है। उसको हमने समझा अच्छे ढंग से और मैनिफेस्टो में रिफ्लेक्ट हो रहा हो। क्षेत्र की समस्याएं
नहीं, जो मेजर समस्या है वो हमारे मैनिफेस्टो में भी है और जारी होगा तो देखेंगे आप। योगेंद्र चंदोलिया आपके सामने है, बीजेपी ने उम्मीदवार बहुत पहले घोषित कर दिया, सबसे बाद में कांग्रेस ने किया, इसका कोई इम्पैक्ट रहता है चुनाव में? इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। क्या वजह मानते हैं आपकी इम्पैक्ट नहीं होता? हम पहले से काम करने में लगे थे। नया चेहरा नई चुनौती होता है या नहीं? जरूरी नहीं, नया चेहरा अगर खराब हो, कमज़ोर हो तो हवा में उड़ भी जाता है। आप कमज़ोर उम्मीदवार मानते हैं? बिल्कुल मानता हूँ। वजह? ये बातचीत राजनीति में है। 3 बार कॉरपोरेशन का चुनाव हारे, जीते हैं, 3 बार हारे हैं। मेयर रहे हैं। हाँ, मेयर रहे, ठीक है। कोई छवि है काम करने की, कोई एजुकेशन है, क्वालिफिकेशन है, कोई काम करने का प्रणाली के पता है। 2014 का चुनाव और 2024 का चुनाव, क्या अंतर आपको दिखाई देता है? क्या बदल गया है इन चुनाव में 10 साल में? 2024 में एक तरह से हमारी भी कमी रही, यूपीए की कमी रही। वो डिफेंड नहीं कर पाए प्रेस उल्टा लिखता रहा, मतलब सत्ता पक्ष के खिलाफ गलत बातें भी लिखता रहा, जैसे G2 स्पेक्ट्रम है, कोल आवंटन का मामला है। बाद में पता लगा कि कुछ वहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। G2 स्पेक्ट्रम का जो मुकदमा CBI ने चालू किया, वो केस मेकआउट नहीं हो गया, तो हम डिफेंड नहीं कर पाए। ज़्यादा हम कह सकते हैं शालीनता में रह गए। और हम, एक तो ये कारण, दूसरा ये दुष्प्रचार था कि भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार है। दो मुद्दों पर कांग्रेस को कमज़ोर किया गया था, दोनों मुद्दे पर कोई किसी की गिरफ्तारी हुई, कोई आरोप लगा कांग्रेस के ऊपर, तो दुष्प्रचार हुआ था। इस बार दुष्प्रचार नहीं, ये सब लोगों को सामने दिख रहा कि क्या हो रहा। लेकिन 14 से 24 आते आते उदित जी चुनाव बहुत बदल गया है, लड़ने का अंदाज बदल गया है। सोशल मीडिया पे 70% चुनाव लड़ा जाता है। तो वो भी है और ग्रास रूट की पकड़ भी है, स्ट्रक्चर भी है। केवल सोशल मीडिया से हो तो कोई उद्योगपति सोशल मीडिया के माध्यम से घर घर पहुंच जाएगा तो जीत जाएगा क्या? मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ अंत में, दिल्ली कांग्रेस की स्थिति को लेकर कई सवाल उठते हैं। दिल्ली कांग्रेस क्या आपको लगता है कि बेहतर स्थिति में दिखेगी इस चुनाव के बाद? बिल्कुल दिखेगी, मुझे पूरा उम्मीद है कि बेहतर दिखेगी। और जब 3 सीटें जीतेंगे तो लोग जो है, अच्छे लोग भी ज्वाइन करेंगे। उदित राज जीत जाते हैं, प्राथमिकता क्या रहेगी क्षेत्र के लिए? जो मैंने कह दिया कि इंफ्रास्ट्रक्चर देना सबसे पहले खड़ा, शिक्षा का व्यवस्था करना वहाँ पर, और जो जे कॉलोनियाँ हैं, झुग्गी झोपड़ी हैं, इनके जो मूलभूत समस्याएं, इनकी बात को देखना, ये सारी हमारी प्रायोरिटीज़ में है। आपका मुकाबला है वहाँ जहाँ बात हो रही है अब की बार 400 पार, तो 400 पार की बात है तो फिर क्यों इतना डेस्परेट हैं, हड़बड़ाए हुए हैं कि जितने भ्रष्ट हैं दूसरे दलों को, उनको लेकर के चुनाव लड़ा रहे हैं। हालत यह है कि आदमी ज्वाइन बाद में कर रहा, कैंडिडेट पहले बनता चला जा रहा। ऐसा कभी देखा है? बीजेपी ही कर सकती है, इतना इनको डर हो गया है। चलिए उदित जी, आपने समय निकाला, हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको चुनाव के लिए बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद जी। डॉक्टर उदित राज थे हमारे साथ, उत्तर पश्चिमी दिल्ली से, कांग्रेस के उम्मीदवार, हर विषय पर बेबाकी से अपनी बात रखते हुए। आप देख रहे थे सबसे बड़ा चुनाव। आगे फिर होगी मुलाकात किसी और प्रत्याशी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।